तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो नारा है जो आज़ादी के दौरान हर एक युवा की ज़बां पे था। ये नारा उन्होंने दिया था जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नई नींव रखी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इनके जीवन को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को दोपहर 12:10 पर उड़ीसा के एक शहर कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि एक इंडियन लॉयर थे, और इनकी माता का नाम प्रभावती बोस था। बोस के परिवार में उनके 13 और भाई बहन थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और उन्होंने 1913 में मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में नामांकन करा लिया। बोस इसके बाद अपने पिता के कहने पर अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां से ग्रेजुएशन पूरा किया और भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें उन्होंने 4th रैंक प्राप्त किया, पर फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहते। 1923 में नेताजी को ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया और नेताजी को स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण जेल भी जाना पड़ा। जेल से आने के बाद उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर बनाया गया, जहां वो गांधी जी के साथ मिलते जुलते थे। गांधी जी और उनके विचार नहीं मिलते और गांधी जी बोस के विचारों से सहमत भी नहीं थे। ये बात बोस को पता चली तो बोस ने 1930 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। फिर वो यूरोप चले गए। बोस का मानना था कि बाकी देशों की सहायता के साथ ही हम भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। बोस कुछ दिन रसिया में भी रुके, जहां उन्हें एक लड़की एमिली स्कैनकल से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे वही हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। सुभाष चंद्र बोस की एक बेटी भी हैं, जिनका नाम अनीता बोस है, जिनका जन्म 29 नवंबर 1942 को हुआ था। नेताजी ने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और उन्होंने जापान के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जिसमें कि जापान द्वारा सिंगापुर की लड़ाई में बंदी बनाए गए इंडियन सोल्जर्स थे। वहां उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। नेताजी एक फौज खड़ी करना चाहते थे जिससे वो अंग्रेजों को मात दे सकें। नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की और यह दुनिया की पहली आर्मी थी जिसमें मर्दों के अलावा औरतों ने भी खुलकर भाग लिया और नेताजी ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी कर ली अंग्रेज़ों के खिलाफ। बोस के आर्मी के जवानों को अंग्रेज़ों ने गद्दार साबित किया और उन्हें देखते ही मारने का ऑर्डर दे दिया, पर बोस नहीं रुके और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इतिहास के पन्नों में आज भी रहस्य बनी हुई है। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपाई में हुई थी, जो कि एक रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर आता है। इनके मृत्यु का कारण प्लेन क्रैश बताया जाता है, जो कि ओवरलोड होने के कारण हुआ था। इनका शरीर बुरी तरह जल चुका था। टोक्यो में इनका एक मंदिर भी बनाया गया जिसमें नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। तो यह थी एक छोटी सी कोशिश आपको नेताजी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने का। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा और लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।